दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शब बारात की क्या फ़जीलत है और शब बारात की रात में इबादत करने से क्या क्या सवाब मिलते हैं और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से इबादत करते थे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बंगाली आमिल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है। दोस्तों, इस हदीस को शेख अबू नसर रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने वालिद से बिल नाद बयान किया कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, निस्फ़ शाबान की रात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चादर के अंदर से खामोशी के साथ बाहर निकल गए। खुदा की कसम, मेरी ये चादर न रेशम की थी, न कुज़ की, न कतान की थी, न खज़ की। हज़रत मरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, फिर किस कपड़े की थी? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उसका ताना बालों का था और बाना ऊँट के बालों का। उसके बाद आपने फरमाया कि इस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकल जाने से मुझे ये गुमान हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और अज़वाज के पास तशरीफ़ ले गए हैं। मैंने उठकर अपने हुजरे में तलाश किया तो मेरे हाथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से छू गए। आप उस वक्त सजदे में थे। मैंने दुआ के अल्फाज याद कर लिए थे। आप सजदे में ये फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह, मेरा जिस्म और मेरा दिल तुझे सजदा करता है। मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया और मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। अपनी गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तो मुझे बख्श दे। तेरे सिवा कोई गुनाहों का बख्शने वाला नहीं। मैं तेरे अजाब से बचने के लिए तेरी पनाह में आता हूँ। तेरे गज़ब से बचने के लिए तेरी रज़ा का तालिब हूँ। तेरे अजाब से अमन में रहने के लिए तुझी से दरख्वास्त करता हूँ। तेरी हम्दो सना कोई बयान नहीं कर सकता। तूने आप अपनी सना की है, तू ही आप अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सुबह तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ़ रहे। कभी आप खड़े हो जाते और कभी बैठकर इबादत फरमाते, यहाँ तक कि आपके पाए मुबारक मुतवर्रम हो गए। मैं आपके पाँव को दबाते हुए कहने लगी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने आपके साथ ऐसा करम नहीं किया और आप पर लुत्फ़ो करम नहीं किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तुम्हें मालूम है ये रात कैसी है? मैंने अर्ज़ किया, क्या आप फरमाएं ये रात कैसी है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में साल भर में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिखा जाता है और उसके साथ हर मरने वाले का नाम भी लिखा जाता है। इसी रात मखलूक का रिज़्क़ तकसीम होता है। इसी रात उनके आमाल व अफ़आल उठाए जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो? आपने फरमाया, कोई शख्स भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैंने अर्ज़ किया, क्या आप भी? आपने फरमाया, हाँ मैं भी, मगर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत में ढाँप लिया है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक चेहरे और सर पर फेरा। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे नाज़रीन, हदीस शरीफ से पता चलता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबे बारात की रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के मालिक व मुख्तार है। अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बनाया है, फिर भी आप अल्लाह की इतनी इबादत करते थे। आप तो मासूम है, लेकिन फिर भी आप इतनी इबादत करते थे। ज़रा हम और आप अपने अमाल की तरफ झाँकें। इतने हम लोग गुनहगार हैं, उसके बावजूद भी अपने रब को भूले हुए हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी इबादत करें और दूसरे को भी इबादत के लिए कहें। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब अपने दोस्त को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।